हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन पार्ट सेकंड को। कल हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन पार्ट फर्स्ट को। उसके अंदर हमने क्या देखा था, सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर और उसके पार्ट को देखा था। उसके बाद हमने देखा था स्पर्मेटोजोआ और उसके स्ट्रक्चर को देखा था। आज हमें क्या करना है, उन दोनों स्ट्रक्चर का फ्यूजन करवाना है और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, एक फीमेल की बॉडी में अलार्म बज जाएगी कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। और क्या शुरुआत हो जाएगी, प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 9 मंथ की जर्नी है। उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रेगनेंसी वाला टॉपिक होगा। उसको हम डिटेल से अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को और इसको करेंगे आज कंप्लीट। तो इसको समझना, ये हमारी क्या है, यूटेराइन कैविटी है और ये इसके पैरेलल स्ट्रक्चर कौन सी है, ओवेरी है। सबकी डिमांड थी कि क्या लिखूँ मैं, ये सारे अक्षर क्या लिखूँ, बड़े लिखूँ जो आपको दिखाई दे। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ बड़े लिखने की। और इसके बाद यहाँ की जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे कौन सा पार्ट है, सर्वाइकल पार्ट है, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। और इससे क्या जुड़ा रहता है, वेजाइनल पार्ट जुड़ा रहता है। यानी कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है, वेजाइना। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ओवेरी। ये कौन सी है, यूट्रस। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। LH हार्मोन आकर के क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte के ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करेगा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte यहाँ रिलीज होगा, ये फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम वाला पार्ट, ये फिम्ब्रियल पार्ट क्या करेंगे, इसको कैप्चर करके कहाँ भेज देंगे, सिलियरी मूवमेंट करवाएंगे और एक इम्पोर्टेंट जगह पे भेज देंगे, जहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इस पार्ट का क्या नाम है, एम्पूला। क्या नाम है, एम्पूला। अब क्या होगा, इस एम्पूला वाले पार्ट के अंदर ये सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है किसका, स्पर्मेटोजोआ का, कि स्पर्मेटोजोआ 12 से 24 घंटे के अंदर मेरे पास आएगा। और क्या होगा, जैसे ही इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करवाएंगे, देखना कि इधर 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ। और यहाँ से सेकेंडरी oocyte को इस वाले पार्ट ने कैप्चर किया, रिसीव किया और कहाँ भेज दिया, एम्पूला वाले पार्ट में। अब क्या है, ये यहाँ पे इंतजार कर रहा है। और उसी दौरान क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और मेल ने अपने सीमन को डीप इनटू द वेजाइना इंजेक्ट कर दिया, जिसके अंदर क्या है, मिलियन इन नंबर क्या है, स्पर्म है, जिनकी संख्या कितनी है, मिलियन में है। मिलियन इन नंबर के अंदर यहाँ इंजेक्ट हो चुके हैं स्पर्म। अब क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइनल सिक्रेशन बनते हैं और वो वेजाइनल सिक्रेशन के अंदर ये स्पर्म क्या होंगे, कुछ टाइम के लिए यहाँ रुक जाएंगे, इसके अंदर फंस जाएंगे। तो ये जो लगने वाला समय है ये कितना होगा, 20 मिनट। कितना होगा, 20 मिनट तक ये वेजाइनल सिक्रेशन इस स्पर्म को यहाँ होल्ड कर देंगी। और उसके बाद जो स्पर्म है वो क्या करेंगे, अपने टारगेट की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसी दौरान सर्विक्स का जो काम होता है वो क्या काम होता है, कंटिन्यूस सिक्रेशन बनाते रहना। और जब फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होने वाली है, उस दौरान सर्वाइकल सिक्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर्विक्स क्या करेगी, अपने सिक्रेशन की इनके ऊपर बौछार कर देगी, बारिश शुरू कर देगी। और ये सामने से क्या करेंगे, अपने टारगेट की तरफ जाने के लिए इस सर्वाइकल म्यूकस से फाइट करेंगे। और बहुत सारे स्पर्म को सर्वाइकल जो म्यूकस है वो क्या करेगा, धो डालेगा, क्योंकि स्पर्म सारे के सारे शक्तिशाली नहीं होते हैं। तो ये जो मिलियन इन नंबर, लाखों करोड़ों इधर वेजाइना में आए थे, इनको सिर्फ 3 मिनट के अंदर सर्वाइकल म्यूकस क्या कर देगा, धो देगा। और हजारों की संख्या में आकर के वो कहाँ आ जाएंगे, यूटेराइन कैविटी में। सिर्फ 3 मिनट के अंदर सर्वाइकल सिक्रेशन क्या करेंगे, बहुत सारे स्पर्म को धोकर रख देंगे। और जो इस सिक्रेशन को फाइट कर पाएंगे वो कितनी संख्या में होंगे, 1000 इन नंबर स्पर्म यूटेराइन कैविटी के अंदर आ चुके हैं। अब क्या होगा, यूटेराइन कैविटी के अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम है कैपेसिटेशन। वहाँ पे यूटेराइन कैविटी में एक गार्ड रखा हुआ है जो क्या करेगा, इस स्पर्म को चेक करेगा। ये जो गार्ड है, इस गार्ड का क्या नाम है,
कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन ये क्या करेगा? कैपेसिटेशन प्रोसेस का मतलब होता है स्पर्म की चेकिंग करना कि तुम उस सेकेंडरी oocyte के पास जाने लायक हो या नहीं। अगर तुम्हारी स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो तुम्हारे इस हेड के अंदर वो एंजाइम है कि नहीं जो फर्टिलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, जिसका नाम है हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। तो ये कैपेसिटेशन प्रोसेस क्या करती है? इन 1000 इन नंबर वाले स्पर्म को एक एक कर को चेक करेगी। सबको क्या करेगी? एक एक करके चेक करेगी। जो स्पर्म फर्स्ट आया उसको चेक किया, वो ओके, उसको ऊपर भेज देगी। सेकंड आया उसको चेक किया, वो ओके नहीं है, बोलेगा तुम वापस जाओ, यहीं ख़त्म हो जाओ। थर्ड आया उसको चेक किया, वो ओके, उसको ऊपर भेज देगी। ऐसे कर करके एक एक करके सारे स्पर्म को ये क्या करेगा? चेक करेगा। नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं? जो स्पर्म का हेड है उसके शैम्पू करने का काम कौन करता है? कैपेसिटेशन करता है। और इस 1000 इन नंबर में से क्या होगा? कुछ स्पर्म जो हो गए इस प्रोसेस को पास कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ये तो क्या था? प्री एग्ज़ाम था। इसको पास करने के लिए ये जो प्रोसेस होने के बाद में एक और प्रोसेस हो गई कि ये जो स्पर्म है इनको पता नहीं है कि ओवुलेशन कौन सी ओवेरी से हुआ है कौन सी ओवेरी से हुआ है और सेकेंडरी oocyte कौन सी फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। तो ये प्रोसेस क्या होगा? आधे स्पर्म क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में भागेंगे और आधे क्या करेंगे? इस सेकेंडरी oocyte की तरफ भागेंगे। ये वाले तो क्या हुए? गलत डायरेक्शन पकड़ ली यहाँ से और गलत कंटेंट पढ़ लिया। ये एग्जाम में पास कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि इस तरफ सेकेंडरी oocyte है ही नहीं। तो अब क्या होगा? ये जो इनके पास आए हैं सेकेंडरी oocyte के पास, इनके पास क्या है? जो संख्या रह जाएगी वो कितनी है? 300 से 400। और ये जो कैपेसिटेशन है, इस प्रोसेस को कितना टाइम लग जाता है? 2 to 6 आवर लग जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटेशन के अंदर एक एक स्पर्म को चेक किया जाता है और इतने सारे स्पर्म होते हैं तो इतना टाइम लग जाता है। अब जो कुछ गलत डायरेक्शन में और कुछ सेकेंडरी oocyte के पास आ चुके हैं, अब क्या होगा? ये स्पर्मेटोजोआ 300 से 400 जो इस सेकेंडरी oocyte के पास आएंगे, ये क्या करेंगे? जैसे ही सेकेंडरी oocyte से टकराएंगे तो क्या होगा? इन सारे स्पर्म की हेड वाली जो कैप है, जो टोपी है, वो हट जाएगी, जिसका नाम हमने दिया था एक्रोसोमल कैप। वो कैप हटने के बाद में इसके अंदर एक एंजाइम था हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, वो बाहर रिलीज होगा और वो क्या कर देगा? इस सेकेंडरी oocyte की जो बाहर की लेयर हमने पढ़ी थी, जिसका नाम हमने दिया था कोरोना रेडिएटा, उसको गला देगा। अब देखना, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम का काम क्या होता है? कोरोना रेडिएटा को गला देना। जैसे ही सेकेंडरी oocyte से स्पर्म टकरे, क्या हुआ? स्पर्म की तो टोपी हट गई, एक्रोसोमल कैप हट गई, और स्पर्म का क्या, सेकेंडरी oocyte का क्या हो गया? उसका कोरोना रेडिएटा वाली लेयर हट गई। अब अपने पास सेकेंडरी oocyte की सेकंड कौन सी लेयर बचेगी? जिसका नाम है प्रोटीन की स्ट्रक्चर हार्ड लेयर, जिसको हमने बोला था जो क्या है? प्रोटेक्ट करती है सेकेंडरी oocyte को। उसका नाम था जोना पेलिचुडा। क्या था? जोना पेलिचुडा। क्या था? जोना पेलिचुडा। अब ये जोना पेलिचुडा पे ये 300 से 400 स्पर्म क्या करेंगे? अटैक करेंगे एक साथ। क्या करेंगे? इसके ऊपर अटैक करेंगे। और जैसे ये अटैक करेंगे तो ये जोना पेलिचुडा जो है वो क्या करती है? एक थ्योरी पे काम करती है, जिस थ्योरी का नाम है सिंगल स्पर्म एंट्री। क्या है? सिंगल स्पर्म एंट्री की थ्योरी है, उस पर काम करती है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर जोना पेलिचुडा सिर्फ सिंगल स्पर्म को अपने अंदर अलाउ करती हैं, लेकिन ओबीजी के अंदर बहुत सारे अपवाद पढ़ेंगे हम आगे। कई बार क्या होता है? दोनों ओवेरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं और दोनों के अंदर क्या होता है? दो अलग अलग स्पर्म जाके फर्टिलाइज होते हैं और उसके अंदर वो हम जो पढ़ते हैं वो ट्विंस प्रेगनेंसी पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है एक ही ओवम से 2 स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं, वो भी ट्विंस प्रेगनेंसी में हम पढ़ते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी की एबनॉर्मलिटीज हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? सिर्फ सिंगल स्पर्म को अलाउ करता है। तो जैसे ही एक सिंगल स्पर्म इसके अंदर अलाउ होगा, जोना पेलिचुडा सारे गेट बंद कर देगी, बाकी सारे स्पर्म को अपना दान करना पड़ेगा, अपना त्याग करना पड़ेगा, वो अब अंदर नहीं जा सकते। तो एक स्पर्म जैसे ही अंदर अलाउ होगा तो नेक्स्ट लेयर कौन सी है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। अभी विटिलाइन मेम्ब्रेन के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो इस स्पर्म से फाइट करे। वो क्या करेगी? इसको अंदर अलाउ करेगी। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था एक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो प्रो न्यूक्लियस है, यानी कि हमारा 23 हिप्लॉइड सेल है, ओवम है, वो है जो ये स्पर्म
आ करके इस ऊ प्लाज्म से जैसे ही टकराएगा तो एक प्रोसेस होगी मियोसिस, सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं। ये अब क्या बन जाएगी, ओवम। क्या बन जाएगी, ओवम। जैसे ही स्पर्म आके ऊ प्लाज्म से टकराएगा, इस दौरान क्या होगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा और ये जो सेकेंडरी oocyte है इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ओवम। ठीक है। जैसे ही ये ओवम के पास स्पर्म आएगा, अब क्या होगा, ओवम का प्रोन्यूक्लियस स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, एक सिंगल सेल बन जाएगी जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। क्या नाम देते हैं, जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना, क्या स्टार्ट हो गई है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। फीमेल की बॉडी में एक अलार्म बज चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो और हमारे नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत हो जाएगी जिसका नाम है प्रेगनेंसी। अब ये जाइगोट जो है सिंगल सेल है, फिर इसके बहुत सारे डिवीज़न होगा, ये 2 सेल में कन्वर्ट होगा, सिंगल सेल से 2 सेल बनेगी, तब क्या होगा, ब्लास्टोमियर बनेगा। फिर ये 16 से 64 सेल का क्या बनेगा, क्लस्टर बनेगा जिसको हम मोरूला बोलेंगे। फिर वो मोरूला यूट्राइन कैविटी के अंदर जाके क्या बनेगा, गैस्ट्रूला बन जाएगा। फिर वो एंडोमेट्रियम के साथ चिपक के इम्प्लांटेशन कर देगा और अपनी प्रेगनेंसी 9 मंथ की स्टार्ट हो जाएगी ये जर्नी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और अब यहाँ से एक MCQ बनता है कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कितने टाइम बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। आपको जवाब क्या देना है, 20 मिनट ये थे, 3 मिनट ये थे और 3 मिनट यहाँ थे। और इसके बाद इस प्रोसेस को कितना टाइम लगा था, सेकेंडरी oocyte के पास आने में, कैपेसिटेशन में लगे थे 2 से 6 आवर। लेकिन ये 2 से 6 आवर क्या है, इस ड्यूरेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इसका लॉजिक है कि जैसे ही कैपेसिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, पहला स्पर्म आया, इसने चेक किया, ओके था, उसको ऊपर भेज दिया। सेकंड आया, उसको चेक किया, वो ओके था, उसको ऊपर भेज दिया। अब क्या होगा, बाकी वालों की आगे चेकिंग चल रही होगी, लेकिन जो आगे गया है वो फर्टिलाइजेशन करवा सकता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। इसीलिए इस प्रोसेस को, ये जो 2 से 6 घंटे हैं, इसको हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कितना टाइम के अंदर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको जवाब देना है 28 से 30 मिनट के अंदर। एवरेज टाइम क्या है, 28 से 30 मिनट के अंदर। एग्जाम में पूछा जाए तो आप जवाब क्या देना है, 30 मिनट। यहाँ पे ये जो टकराने वाली प्रोसेस है इसको 5 से 6 मिनट लगते हैं और यहाँ 20 मिनट या 3 मिनट, तो ये टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, 28 से 30 मिनट का। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर कैपेसिटेशन की प्रोसेस को हम इन्वॉल्व नहीं करते। इसका क्या रीज़न है कि कैपेसिटेशन की प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगी है, जितने स्पर्म को इसने ओके करके ऊपर भेजा है वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं जब तक पीछे वाले जाएंगे। तो इसीलिए इस ड्यूरेशन को हम इन्वॉल्व नहीं करते। ये था हमारा आज का टॉपिक, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आगे स्टार्ट हो जाएगी प्रेगनेंसी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो इस टॉपिक को, इस कंटेंट को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।